अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 16 अप्रैल बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। चीन खुश है कि मैं आपने हॉर्मोज खुलवा रहा हूं, ट्रंप ने कहा। ईरान और अमेरिका का जंगबंदी में मजीद 2 हफ्ते की तोसी पर गौर, अमेरिकी जरीदा की रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन इनसे खुश है कि वो आपने हॉर्मोज खुलवा रहे हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि अमेरिका और चीन आपने हॉर्मोज के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मुस्तकिल तौर पर आपने हॉर्मोज को खोल रहे हैं, जो न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के मफाद में है। इन्होंने मजीद दावा किया है कि चीन ने ईरान को असला फराहम न करने पर रजामंदी जाहिर की है। अपने बयान में इन्होंने कहा है कि अमेरिका और चीन मिलकर समझदारी और अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, जो लड़ाई से बेहतर है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में भी अमेरिकी वफ्द की क़यादत वेनिस के सपुर्द। अमेरिकी टीवी CNN ने कहा है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अमेरिकी वफ्द की क़यादत भी नायब सदर JD वेंस के सुपुर्द रहेंगी। लिहाजा CNN के मुताबिक मुमकिन मुज़ाकरात के सिलसिले में ज़राए ने बताया कि अगर जंगबंदी खत्म होने से पहले अगले हफ्ते कोई मुलाकात होती है तो अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ईरान के हुक्काम के साथ मुज़ाकरात के मुमकिन दूसरे दौर की क़यादत करेंगे। इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया मुमकिन दूसरी मुलाकात के लिए तफसीलात पर तबादले ख्याल कर रही है, जबकि सदर ट्रंप ने अपने 3 आला मुशीरों को जंग से निकलने के लिए सिफारती रास्ता तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इमदाद का ऐलान। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी माली इमदाद का ऐलान किया है, जिससे मुत्तहदा अरब अमीरात के खर्च की अदायगी के बाइस पैदा होने वाले दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। राय के मुताबिक पाकिस्तान को इसी महीने तकरीबन $3.5 अरब मुत्तहदा अरब अमीरात को अदा करने हैं, जिसकी वजह से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब की नई रकम बतौर जमाशुदा रकम फराहम की जा रही है, जबकि पहले से मौजूद $5 अरब की रकम की मुद्दत में भी तोसी कर दी गई है। हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होंगी, ईरान हमेशा मुख्तलिफ ममालिक के साथ तामीरी बातचीत का हामी। ईरानी सदर मसूद पेशकियान का बयान। ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने कहा है कि अमेरिका या इसराइल की जानिब से ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होंगी। ईरानी कौम कभी भी ऐसे रवैये को कबूल नहीं करेंगी। 4 जुम्मे को तेहरान के इमरजेंसी सर्विस के हुक्काम के साथ एक इजलास खिताब करते हुए पेशकियान ने कहा, तेहरान जंग या अदम इस्तेकाम का ख्वाहा नहीं है। इसके बजाय सदर ने कहा है कि ईरान ने हमेशा मुख्तलिफ ममालिक के साथ तामीराती बातचीत और रवाबित की जरूरत पर ही जोर दिया। गैर सतह पर मी सेवा सेंटर्स पर ACB के अचानक धावे। मी सेवा सेंटर्स में मुबैना बेकायदगियों और बदअनवानियों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रियासत गैर सतह पर अचानक धावे किए। वाज़ेह ये धावे शहर के मुख्तलिफ अहम इलाकों में बेवक्त किए गए, जिनमें खैरताबाद, अंबरपेट, अलवाल के मी सेवा मराकिज शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक शहरी खिदमात और सर्टिफिकेट्स की इजराई में बड़े पैमाने पर बेकायदगी की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में यह बात सामने आई है कि चंद मराकिज़ पर अवामी खिदमत में रुकावट डालकर ब्रोकर्स के जरिए गैर कानूनी तरीके से मामला चलाए जा रहे थे। इल्ज़ामात के मुताबिक ज़ात पात, आमदनी और रिहाई सर्टिफिकेट्स के लिए हुकूमत की मुक़र्रर फीस से ज़्यादा रकम वसूल की जा रही थी। मज़ीद ये भी इंकशाफ हुआ है कि ब्रोकर्स के जरिए आने वाली दरख्वास्तों को तरजीह बुनियादों पर निपटाया जा रहा था, जबकि आम शहरियों को जानबूझकर ताग़ीर का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा धावों के दौरान ACB की टीमों ने दफातर में मौजूद नक़द रकूमात, दरख्वास्तों का रिकॉर्ड, ज़ेर-ए-इल्तवा फाइल्स और अमले की तफसीलात का जायजा लिया। हुक्म ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर बदअनवानी के ठोस सबूत मिले तो मुलविस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। आउटडोर रिंग रोड पर दिलखराज सड़क हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक, मासूम बच्चा भी शामिल। आउटडोर रिंग रोड पर वाटर टैंकर और कार में तसादुम के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए, जिनमें मासूम बच्चा भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 37 साला वेद प्रकाश रेड्डी कल बजरिए कार अपनी बीवी 28 साला हिमा बिंदु और बेटे 2.5 साला अर्जुन रेड्डी के अलावा रिश्तेदार दुर्गा प्रसाद रेड्डी और उसकी बीवी शरीजा के साथ बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद पैदा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के पास डिवाइडर के दरमियान पौधों को पानी देने वाले वाटर टैंकर से कार टकरा गई, जिसके नतीजे में वेद प्रकाश रेड्डी और अर्जुन रेड्डी की मौत हो गई, जबकि दीगर जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां आज हिमा बिंदु और दुर्गा प्रसाद रेड्डी दौरान इलाज फौत हो गए। शमशाबाद में कार शोला पोश में तब्दील। शमशाबाद इलाके में कल रात चलती कार को आग लग गई। ऐसा यह हादसा बेंगलुरु के करीब नेशनल हाईवे पर पेश आया। जराये के मुताबिक हैदराबाद से शमशाबाद की सिमत जाने वाली कार के इंजन में अचानक आग लग गई,
और देखते ही देखते कार शोलापोश हो गई। खुशकिस्मती की बात यह रही कि हादसे में किसी भी तरह की जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसके बाद तमाम ने राहत की सांस ली। जबकि हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। बच्चों के लिए भी हेलमेट लाजमी, चिल्ड्रंस रोड सेफ्टी डे से ओहदेदारों का खिताब। शहर हैदराबाद में रोड सेफ्टी से मुताल्लिक शोर बेदारी में इजाफे के अलावा बच्चों की जानी तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से चिल्ड्रंस रोड सेफ्टी डे का इनेकाद अमल में आया। वाज़ेह ये प्रोग्राम डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवधर रेड्डी और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना की रहनुमाई में मुनक़द हुआ। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर हैदराबाद हरिचंदना और दीगर ओहदेदार इनमें मौजूद थे। इस मौके पर मोटरसाइकिल सवार बच्चों में मुफ्त हेलमेट्स और पानी की बोतलें तकसीम की गई। आला हुक्काम ने सड़कों पर बच्चों की हिफाजत की अहमियत को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी है। लिहाजा वालिदैन को अपनी जान की हिफाजत की तरह बच्चों की हिफाजत को भी तरजीह देनी चाहिए। मामूली सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। फायर सेफ्टी वीक प्रोग्राम से महेश एम भागवत का खिताब। एडिशनल डीजीपी महेश एम भागवत ने कहा है कि आतिशी की वाक़ियात से मुतालिक मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि मामूली सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। इन्होंने चारशंबे के दिन डीजीपी के दफ्तर में महकमे फायर सर्विस की जानिब से मुनक़दा शोर बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जो फायर सेफ्टी वीक के सिलसिले में मुनक़द हुआ था। इस मौके पर इन्होंने कहा है कि आग लगने की सूरत में खौफजदा होने के बजाय समझदारी से काम लेने और बर वक्त इक़दाम के जरिए माली और जानी नुकसान को कम किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि हादसे की सूरत में फौरन 101 नंबर पर इत्तला दी जाए, आग लगते ही इमारत को खाली कर दिया जाए और नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करने के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाए। इन्होंने मजीद बताया कि अगर इमारत में धुआं फैल जाता है तो सांस लेने में दुश्वारियां हो सकती है, इसीलिए रेंगते हुए बाहर निकलना बेहतर है और नाक पर गीला कपड़ा रख कर महफूज मुकाम तक पहुंचना चाहिए। इस मौके पर फायर सर्विस के ओहदेदारों ने गैस सिलेंडर के हादसा और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के दौरान इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली से मुताल्लिक तफसीलात पर रोशनी डाली। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में चारशंबे को कीमती धातों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा दर्ज हुआ, जिसके तहत सोने की कीमत में 3000 रुपए और चांदी की कीमत में 11,800 रुपए का जबरदस्त इजाफा हुआ। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सरफा एसोसिएशन ने बताया कि पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वज़नी सोना 1,58,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,57,200 रुपए में फरोख्त हुई। तारीखी इमारतों को आलमी मियार के मुताबिक तरक्की देने का मंसूबा। वज़ीर सियाहत जे कृष्णा राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद के तारीखी विरसा के हामिल मुकामात को आलमी मियार की सियाहती मराकिज़ में तब्दील करने के लिए पूरा अज़्म है। लिहाजा वज़ीर सियाहत ने कल मजलिस रुकन असम्बली जनाब मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा तारीखी चार मीनार, चार कमान, गुलजार हाउस, सरदार महल, मक्का मस्जिद, लाड बाजार और पत्थरगट्टी के इलाकों का दौरा किया। शास्त्रीपुरम रोड ओवरब्रिज इफ्तिताह के लिए तैयार। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आरवी कन्नर ने चीफ इंजीनियर और जोनल कमिश्नर के साथ चारशंबे को इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया, जिनमें शास्त्रीपुरम रोड ओवरब्रिज और नलगुंडा फ्लाईओवर के काम भी शामिल हैं। इन्होंने बताया कि शास्त्रीपुरम रोड ओवरब्रिज मुकम्मल हो गया है और इफ्तिताह के लिए तैयार है। इसके अलावा कमिश्नर जीएचएमसी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को निगहकाश के कामों को बरकरार रखने की हिदायत की। इन्होंने बताया कि नलगुंडा फ्लाईओवर के काम तेजी से जारी है और बड़े काम करीबुल खत्म है। गांधी हॉस्पिटल में 2 घंटे तक बरखी सरबराही में खलल, मरीजों और डॉक्टर्स को तकलीफ का सामना। शहर में भी बरखी सरबराही में कटौती की शिकायतें। रिहायशी इलाकों में बरखी सरबराही में पैदा होने वाली खलल से अवाम को होने वाली तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अगर सरकारी दवाखाने में 2 घंटे से ज्यादा बरखी सरबराही मौतिल रही तो ऐसी सूरत में मरीजों और इनके रिश्तेदारों की हालत क्या होंगी, इसका अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल होता है। लिहाजा शहर हैदराबाद के सरकुर्दा सरकारी दवाखाना गांधी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता रात तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा बरखी सरबराही मुनक़ता रही, जबकि महकमे बरखी के ओहदेदारों ने इस बात का दावा किया कि गांधी हॉस्पिटल को सरबराह की जाने वाली बरखी का ताल्लुक आम सरबराह से नहीं बल्कि दवाखाने के लिए मखसूस बरखी सरबराही का फेडर है। लेकिन इसके बावजूद गांधी हॉस्पिटल में बरखी सरबराही मुनक़ता होने की वजह से न सिर्फ मरीजों और इनके रिश्तेदारों बल्कि रात के औकात में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और दीगर अमले को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ दोनों शहरों में बरखी की तलब में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, लेकिन साथ ही तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने गैर मुअल्लना बरखी कटौती का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में रोजाना कई घंटे बरखी सरबराही मुनक़ता होने लगी है, जो कि शहरों के लिए इंतहाई तकलीफदेह साबित हो रहा है, क्योंकि कई घंटों तक बरखी सरबराही में कटौती और शिकायतों के बावजूद बरखी बहाल करने के इक़दाम न किए जाने पर कहा जा रहा है कि महकमा बरखी जानबूझकर कटौती का आगाज कर चुका है। लिहाजा गोलकुंडा, टोली चौकी, लंगर हाउस, मोहम्मदी लाइन, फलकनुमा, जहानुमा, चंद्रायन गुट्टा, बारकास, बंडलागुड़ा, वट्टेपल्ली, शाहीन नगर, संतोष नगर, हफीज बाबा नगर, ईदी बाजार, काला पत्थर, बहादुरपुरा, किशनबाग, मुगलपुरा के अलावा दोनों शहर के कई इलाकों बाशमुल नारायणगुड़ा, बशीरबाग, हैदरगुड़ा और दीगर मुकामात पर रोजाना कई घंटों तक बरखी सरबराही मुनक़ता
लापता होने के नतीजे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जू पार्क में जानवरों को गर्मी की शिद्दत से बचाने खुसूसी इंतजामात। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हुक्काम ने जानवरों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। शेर, हाथी और दीगर जानवरों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जानवरों की गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए पानी का छिड़काव करने और कूलर्स नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा हरनों और परिंदों के लिए साया फराहम करने के लिए खजूरों के पत्तों की पनाहगाह कायम की गई है। वाज़ेह है, मौसम गर्मा की आमद के साथ और छुट्टियों की वजह से शहर हैदराबाद और दीगर अजला से टूरिस्ट जू का दौरा कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर ज़ईफ अज़रात और कमसिन बच्चे शामिल हैं। GHMC हुदूद में आइंदा दिनों पानी की किल्लत का इम्कान। 20% पानी की बचत को यकीनी बनाने पर जोर, कमजोर मौसम से सूरत हाल अबतर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में शहरी जारिया मौसम गर्मा के दौरान कम से कम 20% पानी की बचत को यकीनी बनाए, ताकि इन्हें आइंदा दिनों के दौरान पानी की किल्लत के मसाइल से निपटने में किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लिहाजा महकमे आब रसानी के अहदेदारों ने इस बात की तौसीक शुरू कर दी है कि दोनों शहरों के कई इलाकों में पीने की पानी की किल्लत पैदा होने लगी है और आइंदा दिनों में पानी की किल्लत में मजीद इजाफे का खदशा है, क्योंकि दोनों शहरों में ज़ेर ज़मीन सतह आब में भी मुसलसल गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है और आइंदा कमजोर मौसम की पेश ख़ासी ने सूरत हाल को मजीद अबतर बना दिया है। इसलिए महकमे आब रसानी के अहदेदारों ने अवाम शोर बेदारी के जरिए इन्हें पानी की बचत के तरीक़ेकार से वाकिफ कराने का फैसला किया है, ताकि ज़ेर ज़मीन सतह आब में जारी गिरावट को रोकने के साथ साथ नलों के जरिए सरबराह किए जाने वाले पानी के इस्तेमाल में एहतियाती को यकीनी बनाया जा सके। लिहाजा महकमे आब रसानी की जानिब से फराहम की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक माह मार्च के दौरान महकमे आब रसानी के टैंकर्स ने जुमला 2,24,421 चक्कर लगाए, मतलब 2,24,000 से ज्यादा मुकामात पर टैंकर सरबराह किए गए हैं। इसके अलावा अगर जारिया माह के आदद शुमार का जायजा लिया जाए तो इस बात का पता चलता है कि 12 अप्रैल तक 95,454 मुकामात पर टैंकर्स की सरबराही की जा चुकी है, जबकि अप्रैल का आधा महीना गुजरना अभी भी बाकी है। बताया जाता है कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए महकमे आब रसानी के जरिए पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है, लेकिन अब जबकि ज़ेर ज़मीन सतह आब में गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है तो कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान बोरवेल के नाकारा होने की शिकायत भी मौसूल होने लगेंगी। तेलंगाना में सख्त गर्मा और कमजोर मौसम का इम्कान, किसानों में तशवीश, दर्जे हरारत में इजाफे से अवाम परेशान। तेलंगाना में सख्त गर्मा और कमजोर मौसम की पेशी खासी ने अवाम बिलखुसूस किसानों में तशवीश की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि माहिरीन मौसमियत का कहना है कि मौसम की आमद में तागीर और कमजोर मौसम के नतीजे में साल गुज़श्ता की तरह बारिशें नहीं होंगी और मौसम गर्मा की शिद्दत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा महकमे मौसमियत की जानिब से की जाने वाले पेशी खासी के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा कई अजला में धूप की शिद्दत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के साथ दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे के नतीजे में सख्त गर्मी देखी जाने लगी है। वाज़ेह है, 15 अप्रैल को शहर हैदराबाद में दोपहर के वक्त दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियत के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 4 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 4 डिग्री सेल्सियस इजाफा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियत की जानिब से की गई तौसीक में ये भी बात कही गई है कि जारी मौसम गर्मा की शिद्दत में आइंदा दिनों के दौरान मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और इस दौरान शहरियों को लू लगने के वाक़या से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। मौसम गर्मा में आधे दिन स्कूल के बावजूद कई स्कूलों में क्लासेस जारी। मौसम गर्मा के दौरान आधे दिन के स्कूल के बावजूद शहर हैदराबाद में कई सरकुर्दा स्कूलों की जानिब से 9वीं जमात के बच्चों के लिए 10वीं जमात की तैयारी के नाम पर दिन भर स्कूल चलाए जा रहे हैं, जो कि तुलबा की सेहत से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। लिहाजा महकमे तालीम के अहदेदार बिलखुसूस पुराने शहर में मौजूद स्कूल के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो मौसम गर्मा की शिद्दत को महसूस करते हुए बच्चों को दिन भर के लिए स्कूलों में बिठाए रखने के बजाय सुबह की ऑल इन सौते में ही इनकी तालीम को मुकम्मल करने के इक़दाम करें, या फिर शाम के औकात में खुसूसी क्लासेस के एहतमाम को यकीनी बनाएं। वाज़ेह है, स्कूल इंतजामिया की जानिब से चलाई जाने वाली ये क्लासेस तुलबा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन इसके बावजूद गर्मी की शिद्दत और धूप का ख्याल रखते हुए बच्चों को लू लगने से बचाने के इक़दाम किए जाने भी इंतहाई जरूरी है। तेलंगाना हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल जजेस का तकर्रुर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल जजेस के नामों को मंजूरी दे दी है। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की सदारत में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल जजेस मुकर्रर करने को मंजूरी दे दी गई है। लिहाजा इन जजेस में जस्टिस वाई रेणुका, जस्टिस एन नरसिंह राव, जस्टिस ई तिरुमला देवी और जस्टिस BR मधुसूदन राव शामिल हैं। वाज़ेह है, तेलंगाना हाई कोर्ट में जजेस की जुमला तादाद 42 अलॉट की गई है, जबकि मौजूदा जजेस की तादाद 28 है।
मरदमशुमारी 2027 और रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में आज से मकानों की फहरिस्त साजी। मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत मकानों की फहरिस्त साजी और मकानों की गिनती का काम जुमेरात 16 अप्रैल से 8 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में शुरू हो रहा है। वजारत दाखिला की एक रिलीज के मुताबिक अंडमान और निकोबार जज़ायर, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम के साथ कौमी दारुल हुकूमत के इलाके के नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल्स और दिल्ली कन्वेंटमेंट बोर्ड के इलाकों में HLO मुहिम कल से शुरू हो रही है। वाज़ेह है इन इलाकों में 5 रोज़ा सेल्फ इमिग्रेशन मुद्दत खत्म होने के बाद मकानों की फहरिस्त साजी और मकानों की गिनती शुरू की जा रही है, जबकि ये काम 30 दिनों की मुद्दत तक चलेगा और 15 मई को मुकम्मल होगा, जिसके दौरान तरबियत याफ्ता डेटा इकट्ठा करने वाले अहलकार घर घर जाकर आदद शुमार करेंगे। वाज़ेह है मरदमशुमारी 2027 के लिए अपनाई गई डिजिटल फेज की पहल के तहत अब तक तकरीबन 12 लाख खानदानों ने सरकारी पोर्टल के जरिए अपनी खुदशुमारी कामयाबी से मुकम्मल की है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जायदादों पर तकर्रुरात 18 से 20 अप्रैल तक वॉक इन इंटरव्यू। मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आलमे के मुताबिक 4 जायदादों में असिस्टेंट प्रोफेसर फिश टेक्नोलॉजी की 2 जायदादें और असिस्टेंट प्रोफेसर इंटीरियर डिजाइन की 2 जायदादें शामिल हैं। इलत के लिए उम्मीदवार का किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से मुतल्लिका शोबों में कम अज कम 55% नंबरात के साथ मास्टर डिग्री रखना जरूरी है। साथ ही तदरीस का कम अज कम 5 साल तजुर्बा भी दरकार है, जबकि दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगा और वॉक इन इंटरव्यू 18 से 20 अप्रैल तक मुनक़्क़द किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। CBSE 10वीं के नताइज लड़कियों को सबक़त। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 4 शुम्बे को 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया। वाज़ेह CBSE ने इस साल से 10वीं जमात के लिए 2 बोर्ड इम्तिहान का आगाज किया है। तुलबा के लिए लाजमी है कि वह पहले इम्तिहान में शिरकत करेंगे, जिसके नताइज का ऐलान किया गया। इसके अलावा लड़कियों ने एक मरतबा फिर CBSE 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में लड़कों को पीछे छोड़ दिया, जबकि कामयाबी का तनासुब 93% रहा। तेलंगाना आज़मीन हज के काफिलों की 4 मई से रवानगी। हज 2026 के लिए तेलंगाना हज कमेटी से रवाना होने वाले आज़मीन की फ्लाइट्स का 4 मई से आगाज होगा, जबकि 21 मई को आखिरी काफिले की रवानगी अमल में आएंगी। इसके अलावा तेलंगाना हज कमेटी ने आज़मीन हज का फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत तेलंगाना से जुमला 23 काफिले रवाना होंगे और ये तमाम हैदराबाद से जिद्दा परवाज करेंगे, जबकि इनकी वापसी मदीना मुनव्वरा से होंगी। वाज़ेह आज़मीन हज का पहला काफिला 4 मई की सुबह 5:30 बजे शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज करेगा। पहले 3 दिन काफिलों की रवानगी अमल में आएंगी, जबकि 5 मई को 2 और 6 मई को 3 और 7 मई को 2 और बाकी अयाम में रोजाना एक काफिला रवाना होगा। लिहाजा 4 से लेकर 14 मई तक काफिलों की रोजाना रवानगी अमल में आएंगी, जबकि आखिरी 4 काफिले 19 से लेकर 21 मई के दौरान रवाना होंगे। सऊदी हुकूमत का बगैर इजाजत हज करने पर सख्त सजाओं का ऐलान। सऊदी हुकूमत ने हज के लिए इजाजतनामा हासिल करने की हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाओं का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक बगैर इजाजत हज करने या फिर हज की कोशिश करने पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि गैर कानूनी हजाज को पनाह या मदद करने वाले पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा विजिट वीजा वालों को मक्का मुकरमा या मुक़द्दस मकामात तक पहुँचाने वालों पर भी जुर्माना होगा, जबकि गैर कानूनी तौर पर हज करने की कोशिश पर मुल्क बदर और 10 साल सऊदी अरब में दाखिल पर पाबंदी होगी। बंगाल में बीजेपी का खातून कार्ड महाना 3,000 रुपए देने का वादा। बीजेपी ने कल मगरबी बंगाल की खातून के लिए मातृ शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम का बाकायदा आगाज कर दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि इस स्कीम के तहत रियासत की हर खातून को 3,000 रुपए महाना माली इमदाद फराहम की जाएंगी। बीजेपी महिला मोर्चा के कौमी सदर स्मृति ईरानी ने कोलकाता में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 5 खातून को अलामती तौर पर वाज़ेह बीजेपी की ये स्कीम इंतखाबी मंशूर संकल्प पत्र का एक अहम हिस्सा है। मीडिया से खिताब करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि समाजी मसावत हासिल करने के लिए माशी तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी शर्त है, जबकि ये इक़दाम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पार्टी के आज़म का मुज़ाहर करता है और इससे दही और शहरी दोनों इलाकों की ख़वातीन एकसा तौर पर मुस्तफ़ीद होंगी। कर्नाटक सियासत में हलचल, कांग्रेस से अब्दुल जब्बार मुअत्तिल। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने रुकने कानून साज काउंसिल अब्दुल जब्बार को मुबैना तौर पर मुखालिफ जमात सरगर्मियों के इल्जाम में पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुअत्तिल कर दिया है। ये कार्रवाई फौरी तौर पर नाफिज अमल करार दी गई है, जिसकी तस्दीक कर्नाटक प्रदेश के कांग्रेस कमेटी इनकी जानिब से जारी बयान में की गई। लिहाजा अब्दुल जब्बार, जो इससे पहले KBCC अखिलती शोबे के सरबराह के ओहदे से मुस्तफी हो चुके थे और असेंबली ज़मीनी इंतखाबात में पार्टी टिकट के दावेदार भी थे, इन पर इल्जाम है कि इन्होंने पार्टी के नामजद उम्मीदवार शानूर समृद्ध के खिलाफ काम किया और एक हरीफ उम्मीदवार की हिमायत की, जिससे पार्टी क़यादत में तशवीश पैदा हुई। VHP का मुंबई के IT कंपनियों को मकतूब, मुस्लिम मुलाजिमीन पर सवालात।
नासिक में एक बड़ी आईटी कंपनी से जुड़े हालिया वाक़े के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने मुंबई के एक आईटी कंपनी को खत लिखकर इंसानी वसाइल और निगरानी के अहदेदार पर तैनात मुस्लिम मुलाजिम के किरदार पर मखसूस खदशात जाहिर किए हैं। लिहाजा तंजीम ने अपने मकतूब में मुतालबा किया है कि कंपनी में काम करने वाले मुस्लिम एचआर, अहलकार, टीम लीडर्स और दीगर जिम्मेदार ओहदेदारों पर फायज मुस्लिम मुलाजमीन की जांच की जाए और इन पर नजर रखी जाए। इसके साथ ही कंपनी से यह भी कहा गया है कि वो ऐसे मुलाजमीन की तहदाद और इनके अहदे से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम करें। खत में मजीद कहा गया है कि जांच के मुकम्मल होने तक मुस्लिम एचआर, अहलकारों और टीम लीडर्स को इनके मौजूदा फराइज से हटाया दिया जाए और इनकी जिम्मेदारी का अजर नो जायजा लिया जाए। इसके अलावा वीएचपी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कंपनी के तमाम मुलाजमीन को इनके हुकूक, कंपनी की पॉलिसियों और शिकायत के अजाले के निज़ाम से वाज़ेह तौर पर आगाह किया जाए ताकि इदारे में शफ़ाफ़त को यकीनी बनाया जा सके। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।